एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? ये होती है लाइन, यानी जिसके दोनों किनारों पर एरो लगे होते हैं। यानी ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। वहीं रे किसे कहते हैं? ये होती है रे, यानी जिसके एक किनारे पर तो एरो लगा होता है लेकिन दूसरे किनारे पर होता है पॉइंट। यानी ये रे इस डायरेक्शन में तो आगे बढ़ती जा रही है लेकिन इस किनारे पर यहीं रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ फिगर में ए बी अगर इसे लेते हैं तो इसके दोनों किनारों पर है एरो, तो यानी ए बी है एक लाइन। वहीं अगर केवल इतना हिस्सा लेते हैं ओ बी, तब इसके एक किनारे पर तो है पॉइंट और दूसरे किनारे पर है एरो, यानी ओ बी ये है एक रे। वहीं ओ ए केवल इतने हिस्से को लेते हैं तो इसमें भी एक किनारे पर है पॉइंट और दूसरे किनारे पर है एरो, तो इसीलिए ओ ए ये भी है एक रे। अब सी डी इसको लेते हैं, इसके भी दोनों किनारों पर एरो लगे हैं, तो यानी सी डी ये भी है एक लाइन। अब अगर ओ डी केवल इतना हिस्सा ले तब इसके एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो, तो ओ डी ये है एक रे। वहीं ओ सी केवल इतना हिस्सा लेते हैं तो इसके भी क्योंकि एक किनारे पर पॉइंट और दूसरे किनारे पर एरो है तो ये ओ सी भी है एक रे। अब ओ ई इसको लेते हैं, इसके एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो, तो ये भी है एक रे। अब क्वेश्चन में कहा है इन फिगर 6.13, यानी यहाँ फिगर 6.13 में लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी यानी ए बी ये एक लाइन एंड सी डी यानी ये एक लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, आपस में पॉइंट ओ इस पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ अगर एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये एंगल, अगर इन दोनों का एडिशन इक्वल टू है 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी यानी ये एंगल ये है 40 डिग्री। फाइंड यानी तब फाइंड आउट कीजिए एंगल बी ओ ई यानी बी ओ ई ये एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स, यानी ये जो सब बच गया ये। हमें ये 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे जो कहती है कि अगर ये कोई लाइन है तब अगर किसी लाइन पर कोई रे अगर स्टैंड कर रही है तब ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं इनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी पहले हम ये एंगल लेते हैं यानी एंगल सी डी ए, और अब ये एंगल लेते हैं यानी एंगल सी डी बी, इनका एडिशन हमेशा होता है 180 डिग्री। अब इस एक्सियम से यहां इस फिगर में ए बी ये है अगर एक लाइन और ए बी इस लाइन पर ओ सी ये एक रे स्टैंड कर रही है, तब ये एंगल और ये एंगल इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो अभी जो समझा उसको यहां लिखते हैं, यानी रे ओ सी लाइन ए बी इस पर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। दिस इम्प्लाइज जिससे ये एंगल यानी एंगल ए ओ सी और ये एंगल यानी एंगल सी ओ बी, इनका एडिशन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ बी यानी सी ओ बी हम देखते हैं ये एंगल इस और इस एंगल के एडिशन के बराबर है, तो लिखते हैं एंगल सी ओ बी इक्वल टू है
ये एंगल यानी एंगल COE और ये एंगल यानी एंगल BOE, इन दोनों के एडिशन के। अब एंगल COB, इसकी जगह हम इन वैल्यूज को रखते हैं। तो यहां पे लगाया हमने इंप्लाइज का साइन, लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB की जगह लिखा ये, यानी एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनका एडिशन इक्वल टू है 70 डिग्री। अब यहां इसमें देखते हैं एंगल AOC और एंगल BOE, ये दोनों हमें यहां मिल रहे हैं, तो हम इन दोनों की जगह लिख देते हैं 70 डिग्री। तो यहां लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां लिखा एंगल COE, ये लिखा 180 डिग्री और ये 70 डिग्री इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 70 डिग्री। तब एंगल COE इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। अब लिखा है रिफ्लेक्स COE, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तब रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा ये एंगल यानी टोटल एंगल 360, यानी ये जो टोटल एंगल है 360 उसमें से हमने इतना घटा दिया यानी एंगल COE, जबकि ये COE ये एंगल है 110, तो हमें ये बचा हुआ मिल जाएगा जो कि होता है रिफ्लेक्स एंगल COE। तब 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री में से माइनस हो गया एंगल COE है 110 डिग्री, तो जो हमें मिल गया 250 डिग्री, जो कि हमें ये फाइंड आउट करना था। अब हमें एंगल BOE यानी BOE ये एंगल फाइंड आउट करना है। तब इस एक्सियम के यूज से अब की हम लाइन लेते हैं CD और रे लेते हैं OE, यानी इस लाइन CD पर ये रे स्टैंड कर रही है, जिससे टू एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो समझा है उसको यहां लिखते हैं, रे OE स्टैंड्स ऑन लाइन CD। दिस इंप्लाइज, जिससे ये एंगल यानी एंगल COE और ये एंगल यानी एंगल EOD, इनका एडिशन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब ये एंगल EOD यानी EOD ये है इन दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल। तब लिखते हैं एंगल EOD इक्वल टू है एंगल इसके यानी एंगल BOE और इस एंगल यानी एंगल BOD, इन दोनों के एडिशन के। अब यहां इसमें है एंगल EOD, सेम यही एंगल EOD, तो इसकी जगह इन वैल्यूज को रखते हैं। तो लिखा एंगल COE प्लस इसकी जगह लिखा एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है एंगल BOD ये है 40 डिग्री, तो यहां लिखते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये है गिवन। और
तो यहां इसमें हमें एंगल BOD इसकी जगह मिल गया 40 डिग्री और यहाँ पे लिखा है एंगल COE। तो हम यहां देखते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन 1, जिसमें एंगल COE इसकी वैल्यू आई है 110 डिग्री। तो यहां लिखते हैं एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इन दोनों एंगल्स की जगह हम इनकी ये वैल्यूज यहां रखते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है, एंगल COE इसकी जगह हमने लिखा 110 डिग्री प्लस एंगल BOE, ये हमें यही मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहां लिखा एंगल BOE प्लस एंगल BOD इसकी जगह लिखा 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखा एंगल BOE। अब 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये हो जाता है ऐड करने पर 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखा एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री और ये 150 डिग्री इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 150 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब हमने एंगल BOE इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE एक है ये आंसर और एंगल BOE ये है सेकंड आंसर। और अब ये क्वेश्चन यहां हो गया है।